केदारनाथ मंदिर का पुजारी बनने के लिए 6 महीने तक बिना छुट्टी रहना पड़ता है और ये अधिकार हर किसी को नहीं, सिर्फ एक खास समुदाय को ही मिलता है। आखिर क्यों? चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत होते ही एक बार फिर केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन इस आस्था के बीच एक सवाल हर किसी के मन में आता है। आखिर बाबा केदारनाथ की पूजा कौन करता है और कैसे बनता है यहां का पुजारी? सबसे पहले जान लीजिए, केदारनाथ मंदिर में पूजा करने का अधिकार सिर्फ कर्नाटक के वीरशैव लिंगायत समुदाय को ही दिया गया है। यह परंपरा कोई नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस धाम की पुनर्स्थापना के समय लिंगायत ब्राह्मणों को पूजा की जिम्मेदारी सौंपी थी। तभी से आज तक यही परंपरा लगातार निभाई जा रही है। लेकिन असली बात तो यह है कि केदारनाथ का पुजारी बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए करनी पड़ती है कठिन तपस्या और कड़े नियमों का पालन। सबसे पहले पुजारी बनने के लिए उम्मीदवार को मुख्य पुजारी यानी रावल का शिष्य बनना पड़ता है। फिर बद्री केदार मंदिर समिति की मंजूरी के बाद ही उसे सेवा का मौका मिलता है। अब सुनिए सबसे कठिन नियम। पुजारी को पूरे 6 महीने तक केदारनाथ धाम में ही रहना होता है, बिना किसी छुट्टी के। इस दौरान उन्हें बेहद सात्विक जीवन जीना पड़ता है और हर दिन नियमित पूजा करनी होती है। ऊंचे पहाड़, कड़ाके की ठंड और सीमित सुविधाओं के बीच 6 महीने तक लगातार सेवा करना एक तपस्या से कम नहीं होता। हर साल महाशिवरात्रि के दिन नए पुजारियों की नियुक्ति की जाती है। ये प्रक्रिया ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है, जहां बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। रावल की संस्तुति पर पुजारियों को पगड़ी पहनाकर 6 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सिर्फ लिंगायत समुदाय को ही ये अधिकार क्यों? असल में ये किसी भेदभाव की बात नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी शैव परंपरा और पूजा विधि को बनाए रखने का तरीका है, ताकि बाबा केदार की पूजा उसी परंपरा और नियमों से होती रहे जैसे सदियों पहले होती थी। सोचिए, जहां हम कुछ दिन भी बिना आराम नहीं रह पाते, वहां ये पुजारी 6 महीने तक तपस्या करते हैं। क्या आप ऐसी सेवा कर सकते हैं? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।